हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनामी मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग, लगातार विषम संख्याओं का वर्गों का योग निकालना सिखाएंगे। बहुत ही सरल और आसान तरीका से बताएंगे। एक ही ट्रिक से आपको सम संख्या के वर्गों का योग, विषम संख्या के वर्गों का योग निकालना सिखाएंगे। तो इसके लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। 2 से 6 तक की सभी सम संख्याओं का वर्गों का योग निकालना है। पहले यहाँ पर 2 के स्क्वायर कर देंगे, फिर 4 के स्क्वायर करेंगे, फिर 6 के स्क्वायर करेंगे। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। देखिए पहले आपको नॉर्मली हम जोड़ करके बताएंगे, इसके बाद आपको फार्मूला से बताएंगे। तो देखिए 6 के स्क्वायर कितना होता है 36, 4 के स्क्वायर कितना होता है 16 और 2 के स्क्वायर कितना होता है 4। देखिए यहाँ पर इसको हम जोड़ के बतलाते हैं। देखिए यहाँ पर 36 प्लस 16 और प्लस 4, इसको हम जोड़ेंगे तो 6 6 12 4 कितना होता है 16, 16 के 6 हासिल 1 हो जाएगा, 3 1 4 1 हो जाएगा 5। इसको जोड़े थे कितना आ गया 56 आ गया। अब हम इसको फार्मूला से बताएंगे। देखिए इसका फार्मूला होता है n गुने n प्लस 1 गुने n प्लस 2 और बटा में होता है 6। यही इसका फार्मूला है। देखिए यहाँ पर n हम किसको मानेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 से लेकर 6 तक के सभी सम संख्या के वर्गों का योग निकालना है। तो 2 से लेकर 6 तक के सम संख्या का वर्ग है। तो देखिए मेरा यहाँ पर लास्ट में मेरा कौन है 6 है, तो इसी को हम n मान लेंगे, यानी अंतिम संख्या को हम n मानते हैं। देखिए मेरा n बराबर क्या आ गया 6 आ गया। अब यहाँ पर इसका मान डाल देंगे हम। यहाँ पर देखिए n के जगह पर क्या डाल देंगे 6 गुने, यहाँ पर देखिए n के जगह पर क्या डालेंगे 6 और प्लस में 1 है तो यहाँ पर 1 डाल देंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट डाल देंगे, गुने फिर यहाँ ब्रैकेट है n के जगह पर क्या डालेंगे हम 6 और प्लस हो जाएगा 2 और बटा में कितना है 6 है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम इधर बना देते हैं। तो देखिए यहाँ 6 के 6 लिखेंगे गुने और 6 और ये कितना जाएगा 7, यहाँ गुना है तो गुना डाल देंगे, 6 और 2 कितना जाएगा 8 और बटा में हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ 6 से 6 कट गया, तो 7 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 56 आएगा। देखिए यहाँ पर इसका 56 आ गया। देखिए यहाँ पर 2 से 6 तक की सम संख्या के वर्गों का योग निकालना है, तो आप आसानी से जोड़ के भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपको 2 से 20 तक के सभी सम संख्या के वर्गों का योग निकालना हो तो आप ऐसे जोड़ करके नहीं निकाल सकते। इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का वर्गों का योग निकालना है। तो पहले 2 के स्क्वायर करेंगे, फिर 4 के स्क्वायर, फिर 6 के स्क्वायर। इसी तरह हम कहाँ तक करते जाएंगे 20 तक के संख्या को स्क्वायर निकालना है। फार्मूला इसका होता है, फार्मूला क्या है, फार्मूला है n गुने n प्लस 1 n प्लस 2। यहाँ पर गुना डाल देंगे, बटा में कितना है 6। इसी फार्मूला पर हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर n हम किसको मानेंगे, n मानेंगे हम 20 को। जो मेरा अंतिम संख्या रहेगा वही मेरा n का मान होगा। अब देखिए इस फार्मूला पर हम डाल देंगे। तो पहले n है तो n का मान कितना है 20 है, यहाँ पर हम 20 लिख लेंगे, गुने फिर यहाँ पर देखिए n प्लस 1 है तो n का मान कितना है 20 है, प्लस 1 है तो यहाँ 1 डाल देंगे, गुने फिर यहाँ n प्लस 2 है तो n का मान कितना है 20 है, यहाँ पर 20 डाल देंगे और प्लस यहाँ पर 2 है तो 2 डाल देंगे, बटा में कितना है 6 है तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 20 के 20 लिखेंगे। अब देखिए 20 और प्लस 1 कितना होगा 21, तो यहाँ पर 21 लिख दिए। फिर यहाँ गुना है तो गुना डाल देंगे। फिर यहाँ पर देखिए 20 और प्लस 2 कितना जाएगा 22, यहाँ पर 22 डाल दिए। बटा में कितना है 6, तो यहाँ पर 6 डाल दिए। अब यह कटने वाला होगा तो इसको काट देंगे। देखिए 3 से मेरा 3 दूना 6, 3 सते 21। या 2 से मेरा कट जाएगा, 2 से कटेगा कितना बार में 2 से कटेगा या 10 बार में। गुना करेंगे 10 गुने 7 गुने 22। तो देखिए हम 22 में 7 से गुना करते हैं तो यह होता है 154 और 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर एक 0 हो जाएगा। यह कितना आ गया 1540। 10 गुने 7 गुने 22 करेंगे तो यह हो जाएगा 1540। अब देखिए यहाँ पर 2 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का वर्गों का योग निकालना है। देखिए यहाँ पर 2 के स्क्वायर
2 से 50 तक कर रहे हैं। 2 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर। इसी तरह हम 50 तक के स्क्वायर का योग निकालना है। देखिए यहाँ फार्मूला है n इंटू n गुने n प्लस 1 गुने n प्लस 2 बटा 6। इसी फार्मूला पर हम डालेंगे। देखिए यहाँ 50 के स्क्वायर है, वह मेरा n का मान होगा। n बराबर कितना जाएगा 50। अब यहाँ पर देखिए इस फार्मूला पर हम डालेंगे तो यहाँ पर देखिए n के जगह पर क्या लिखेंगे हम 50 लिखेंगे, गुने फिर है n प्लस 1 है तो यहाँ पर n के मान कितना है 50। अब प्लस 1 कर देंगे, फिर गुने, फिर देखिए n प्लस 2 है तो n के मान 50 है और यहाँ 2 है तो 2 लगा देंगे, बटा हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पर 50 गुने 50 है कितना होगा 51, गुने 50 है 2 कितना हो जाएगा 52 और बटा में हो जाएगा 6। अब इसको हम काटेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 से 3 दूना 6 और इसको 3 से काटेंगे तो 17 तिया 51। अब इसको हम 2 से काटेंगे तो 52 को तो 26 दूना होता है 52। अब इसको गुना कर देंगे 50 गुने 17 गुने 26। तो देखिए यहाँ पर 50 में अगर हम 26 से गुना करते हैं तो यह होता है 1300। अब गुने कर देंगे फिर 17। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो के 2 जीरो उतार देंगे और 17 तिया 51 के 1 हासिल होता है 5 और 17 का 17 5, 17 5 होता है 22। यह हो जाएगा 22,100। तो देखिए 1 से 7 तक के सभी विषम संख्याओं का वर्गों का योग निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 1 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर। तो देखिए इस फार्मूला पर हम डालेंगे। यह फार्मूला क्या है n इंटू n प्लस 1 गुने n प्लस 2 बटा 6। तो यहाँ पर देखिए n के मान मेरा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा मेरा 7। अब इसी फार्मूला पर हम डाल देंगे तो देखिए यहाँ पर n के जगह पर क्या डालेंगे 7 डाल देंगे, गुने फिर यहाँ देखिए n प्लस 1 है तो n के मान मेरा 7 है, 7 प्लस 1 कर देंगे, फिर गुने फिर n प्लस 2 है तो यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 2। अब बटा में 6 है तो यहाँ पर हम 6 डाल देंगे। अब देखिए हो जाएगा 7 गुने 7 प्लस 1 कितना जाएगा 8 गुने 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 और बटा में हो जाएगा 6। अब देखिए हम इसको यहाँ पर लिखते हैं 7 गुने 8 गुने 9 और बटा होता है 6। अब इसको हम काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8। अब इसको गुना करेंगे 3 चौका 12, 12 सतह कितना होता है 84। यह हो गया 84। यानी 1 से लेकर के 7 तक जितना विषम संख्या उसको वर्ग करके जोड़ेंगे तो 84 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 से 19 तक के सभी विषम संख्याओं का वर्गों का योग निकालना है। तो 1 से 19 तक निकालना तो 1 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर। इसी तरह हम 19 तक के संख्या के वर्ग का योग निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर n मेरा हो जाएगा 19। अब यहाँ पर देखिए n के जगह पर क्या लिखेंगे, 19 लिखेंगे, गुने फिर होगा 19 प्लस 1, फिर हो जाएगा 19 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर n प्लस 1 है, n प्लस 2 है, बटा में 6 है तो यहाँ पर बटा में हम 6 डाल देंगे। अब देखिए 19 के 19 हो जाएगा, 19 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 20, गुने फिर 19 में 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 21, अब बटा हो जाएगा 6। अब देखिए इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 सते 21, इसको 2 से काटेंगे तो 2 दाही 20। अब इसको हम गुना करेंगे तो 19 गुने 10 गुने 7 हो जाएगा। इसको देखिए गुना करेंगे 19 सते कितना होता है, 19 सते होता है 133, या 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 0 हो जाएगा, यह हो जाएगा 1300। अब देखिए यहाँ पर 1 से 49 तक की सभी विषम संख्याओं का वर्गों का योग निकालना है। तो 1 से 49 तक निकालना तो 1 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर। इसी तरह हम 49 तक के स्क्वायर निकालेंगे। तो देखिए यह मेरा n के मान हो जाएगा। इसी फार्मूला पर हम डाल देंगे। तो इसको देखिए यहाँ पर n के जगह पर क्या डालेंगे 49 गुने फिर यहाँ हो जाएगा 49 प्लस 1 गुने फिर यहाँ हो जाएगा 49 प्लस 2।
अब बटा में कितना है 6। तो देखिए 49 के यहाँ 49 हो जाएगा। अब 49 ये कितना आ जाएगा 50, फिर यहाँ गुना है तो गुना डाल देंगे, 49 और 2 हो जाएगा 51 और बटा में हो जाएगा 6। इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 3 से काटेंगे 3 दूना 6 और 3 से काटेंगे तो 17 तिया 51। फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 बार में कट जाएगा। अब देखिए कितना आ गया 49 गुने 25 गुने 17 आ गया। ये आ गया मेरा 49 गुने 25 गुने 17। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 20,825। हेलो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके और नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे।